बहू आते ही सारा घर वो भी सर पे उठा ले, सब संभाल ले। तो ऐसा नहीं होगा। पहले आप उसे समझिए, आपके घर के परिवार की जो भी बातें हैं, जो रीति है, रिवाज है, जो रहन सहन है, जो कर्तव्य है, अभी वो नए घर में आई है, पहले उसे समझने दीजिए, थोड़ा अवसर दीजिए। पर माताओं को लगता है कि अब तो हम सास बन गई और सासू की सत्ता हाथ में आए तो फिर क्या पूछना। हाँ, सास बनते ही मैयाओं को लगता है जैसे अब हम राष्ट्रपति हो गई है, अब तो आदेश ही करना है और करना क्या है। और इनको लगता है कि बहू हर एक चीज परफेक्ट करे, गलती हो गई तो उसे संभालिए, उसे समझाइए। जो उम्र बेटी की होती है वही उम्र बहू की भी होती है। 2-4 साल आगे पीछे यही तो होता है। आपकी बेटी भी 20, 22, 25 वर्षों की होगी, बहू भी वही उम्र की है। लेकिन बेटी से गलती हो जाए तो ये तो बेटी है, पर बहू से गलती हो जाए तो तुमसे हुआ कैसे। भारत की मैयाओं की यही विडंबना है कि उनको सास बनते ही बहू, वो भले ही 25 वर्ष की, 26 वर्ष की हो, अगर उसने चूनर सर पे डाल लिया, घूंघट डाल लिया, बहू बन गई, तो उससे उम्मीद क्या होती है कि अनुभव भी उसके पास 60 सालों वाला ही होना चाहिए। जो अनुभव तुम्हें 60 साल में हुआ, मैया को 60 साल में हुआ, वो सोचती बहू को आते ही हो जाए। और यही उम्मीद जब लगाती है ना, और बहू खरा नहीं उतर पाती है, फिर घर में कलह शुरू होता है। अथ श्री महाभारत कथा। वैसे आजकल बहुएं भी खतरनाक हो गई हैं। हाँ, अब पहले के ज़माने में होता था, जो सासुएं होती थी वो खतरनाक होती थी। तो पहले की ज़माने की जो बहुएं होती थी वो भगवान से एक ही प्रार्थना करती है, चाहे कुछ हो ना हो पर सास थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, सास ठीक ठाक रहे, क्योंकि पहले के सासुएं खतरनाक होती थी। और आजकल सासुएं मनाती हैं कि हे भगवान कुछ हो ना हो पर बहू अच्छी हो जाए, क्योंकि आजकल की बहुएं खतरनाक हो गई, पता नहीं कब मर्डर कर जाए। तो बहुएं खतरनाक हो गई महाराज। तो माताएं जो होती है ना, इनको सास बनने के बाद आस लग जाती है बहू से। सास किसको कहते हैं? एक महात्मा जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, सास किसको कहते हैं? तो कहा से आस, जिसे बड़ी आस हो वही है सास। और बेटे का ब्याह करते ही मैयाओं को आस लग जाती है, बहू ऐसा करेगी, बहू ये करेगी, बहू सेवा करेगी, बहू वो करेगी। अच्छा, एक बात और है, मैयाओं के पाँव दुखे या ना दुखे, पर जब नई बहू आए ना तो इनको पाँव दबवाने में आनंद बहुत आता है, क्योंकि बड़ी आस होती है ना, बहू आएगी तो चरण दबाएगी, बहू आएगी तो सेवा करेगी। पर सावधान माताओं, आजकल की बहुएं चरण नहीं दबाती, आजकल की बहुएं सीधे गला दबाती है। हाँ, इसलिए अगर गला ना दबाए तो दिवाली मनाओ कि चलो अच्छी है। आजकल की बहू चरण दबाएगी। बहुएं भी खतरनाक, और कई सासू माताएं भी खतरनाक होती है। आज के समय में कोई कम नहीं है, आज के समय में कोई कम नहीं है। सास को भी लगता है कि हम कोई कम है, और बहू को भी लगता है हम कोई कम दहेज लेकर आई है। सही मामला बराबर का हो जाता है, और घर में महाभारत शुरू हो जाती है। एक बार क्या हुआ, एक बहन का विवाह हुआ, नई बहू घर में आई। नई बहू अमेठी की नहीं थी, आसपास की थी। तो नई बहू घर में जब आई तो सासू माँ ने कहा कि आज पहली रसोई है, कुछ मीठा बना लो। तो वो रसोई में गई और उसने बढ़िया खीर बनाया, बढ़िया खीर बनाई, और खीर बना के सासू माँ के सामने ले आई। ज्यों लेकर आई तो
सासू माँ ने कहा वाह खीर बना के लाई है। ज्यों ही महाराज मुंह में डाला, पहला ही निवाला डाला ही था मुंह में, दांत में कंकड़ आ गया। ज्यों कंकड़ आया तो सासू माँ तो अपने पूरे रौब में आ गई और लगी डांटने बहू को, अरे बहू भगवान ने दो दो बड़ी बड़ी आंखें दी है, फिर भी ये कंकड़ वाला भोजन बना दिया, कम से कम देख तो लेती, कंकड़ निकाल नहीं सकती। तो बहू भी बहू थी, बहू भी बहू थी, आजकल के ज़माने की थी, अमेठी के आसपास की रही होगी। उसने कहा कि हम पीछे क्यों रहे, इतना दहेज लेके आई हूँ बात सुनने के लिए। तो तुरंत बहू ने कहा अम्मा बुरा मत मानना, एक बात कहूँ? बोले बोल। तो बहू ने कहा कि आप तो कह रही है कि बड़ी बड़ी आंखें हैं, कंकड़ निकाल नहीं सकती, तो मेरी तो दो ही आंखें हैं, पर मैं आपको कह रही हूँ आपके पास तो 32 दांत है, 2-4 चबा नहीं सकती, 2-4 चबा जाओ। अच्छा, माताएं बड़ी जोर से ताली बजा रही हैं, इधर भी ऐसा मामला है क्या? हाँ, ऐसा ही मामला है। अरे राम राम, माताएं सोच रही हैं कहूँ कैसे, बगल में बहू भी तो बैठी है, और नहीं होगी तो लाइव देख रही होगी, और घर जाते ही क्लास लगाएगी, बताओ कथा में क्या बोल के आई। कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं, यही की हालत नहीं हर जगह की हालत है। तो आजकल मामला खतरनाक है। अब कथाओं में तो यही कहा जाता है कि महाराज बहू घर में आए तो अपनी सासू माँ को कौशल्या समझे, पर वो कहाँ समझती है कौशल्या, वो तो ताड़का ही समझती है। सास को भी कहा जाता बहू को सीता ही समझो, पर वो भी कहाँ समझती, वो सुपनखा ही मानती है। ये तो वही है। तो फिर मामला दोनों तरफ से खतरनाक हो जाता है। अयोध्या कांड जीवन का कांड है, और इसे यदि सुधारना है तो सत्संग के साथ में, विवेक के साथ में कार्य करिए, तब आपका परिवार संभल जाएगा। जिस प्रकार से अयोध्या कांड में माँ कैकेयी जब विषम परिस्थिति पैदा करती है, तो उस समय कहीं कौशल्या माँ ने संभाला, कहीं सुमित्रा ने संभाला, कहीं राम जी ने संभाला, तो कहीं माँ जानकी ने संभाला, तो कहीं भरत जी ने पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध दिया और सारे जगत को ही प्रेम का संदेश दे डाला। और यही कांड है अयोध्या कांड। विश्वामित्र बाबा जब विदा हो गए, महाराज दशरथ एक दिन सभा में बैठे थे। आज पहली बार भगवान के विवाह के बाद बहुत दिनों बाद अयोध्या में सभा का आयोजन हुआ। महाराज दशरथ सिंहासन पर विराजमान हैं। अयोध्या की प्रजा पुरवासी अपने अपने दुख सुख को सुना रहे, और उसी समय गोस्वामी जी कहते हैं एक घटना घटी। क्या घटना घटी? एक बार सब सहित समाजा, एक बार सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा रघुराज विराजा। एक बार महाराज दशरथ सभा में विराजमान हैं, और उसी समय दशरथ जी को लगा कि मेरा मुकुट टेढ़ा हो रहा। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, राय सुभाय
कीन्हा बदन विलोकी मुकुट सम कीन्हा मुकुट सम कीन्हा मुकुट सम कीन्हा। महाराज दशरथ सभा में बैठे थे और लगा कि मुकुट टेढ़ा हो रहा, तो दशरथ जी ने ऐसे स्वभाववश दर्पण उठाकर देखा, मुकुट को सीधा किया और ज्यों दर्पण देखा तो क्या देखा? श्रवण समीप भय सित के सा मनहु जरठपन अस उपदेसा। ज्यों महाराज दशरथ ने देखा, क्या देखा? बोले कान के पास बाल सफेद हो रहे। दशरथ जी को लगा कि ये सफेद बाल मेरे कान के पास, मेरे कान में मानो उपदेश कर रहे हैं। क्या ये श्वेत होकर मेरे कान में कह रहे महाराज दशरथ अब तो चौथापन आ गया, अब राजपाट का त्याग करिए। ये मुकुट भी टेढ़ा होकर कह रहा कि महाराज आपने अपने शीश पर बहुत सुशोभित किया, अब इस मुकुट को राम के शीश पर सुशोभित होने का समय आ गया, इसलिए अब इस राज सत्ता को राम को सौंप दीजिए। ये मुकुट भी टेढ़ा होकर कह रहा अब राम के शीश पे मुझे पहना दो। ये श्वेत केस होकर कान में उपदेश कर रहे, मनहु जरठपन अस उपदेशा, अब चौथापन आ गया, अब क्या करे? अब भजन में लग जाओ। नृप जुबराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। अब इस जीवन को भक्ति में भगवान के प्रति समर्पित करो और इस सत्ता को राम को सौंप दो, राम जी को राजा बना दो। और जो ये विचार हुआ ना, दशरथ जी ने तुरंत निर्णय लिया, तुरंत निर्णय लिया और तुरंत गुरु जी के पास गए और जाकर के दशरथ जी ने कहा गुरु जी मेरे मन में आज भाव आया है। गुरु जी ने कहा क्या भाव आया? मैं सोचता हूँ राम को राजा बना दूँ, बहुत राजपाट किया, अब मैं भगवान के भजन में लग जाऊँ। गुरु जी ने कहा तो बहुत अच्छे विचार हैं राजन, अगर ऐसे विचार मन में आए हैं तो विलंब क्यों करना, विलंब क्यों करना, राम को राजा बना दो। और देखिए जीवन में जब भी अच्छे विचार आपको आए ना, सद्मार्ग पर चलने का भाव, आपके मन में भक्ति करने का भाव, भजन करने का, दान करने का, सत्कर्म करने का, कोई अच्छा विचार मन में आए ना तो उस पर तुरंत करिए। कल के लिए मत टालिए, कल के लिए मत टालिए। क्यों? कल का क्या भरोसा है? एक पल का भरोसा नहीं है। खबर नहीं पल की और बात करे कल की। दशरथ जी ने कहा कि कुछ पोथी पत्रा निकालिए और देख करके बताइए शुभ लग्न, शुभ मुहूर्त। गुरुदेव मुस्कुराए और कहा राजन तुम पूछ रहे हो कि राम को राजा बनाने का मुहूर्त क्या है? अरे मैं तो कहता हूँ विलंब मत करो। बेगी विलंबन करिय नृप, साजिय सकल समाज। क्यों? सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। वही दिन मंगल है, वही दिन शुभ है जिस दिन राम राजा बन जाए। इसलिए शुभ कार्य करने के लिए कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम लेने के लिए, भजन करने के लिए कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। भजन करने के लिए कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए अगर गुरु जी की बात मानकर दशरथ जी तुरंत ही तिलक कर दिए होते तो वनवास होता क्या? अरे कहिए ना, होता? नहीं होता। समस्या कब हुई? दशरथ जी ने कहा कल राम को राजा बनाएंगे। गुरु जी ने कहा कि तुरंत बनाइए। बेगी विलंबन करिय नृप, साजिए सकल समाज। सब तैयारी करिए और तुरंत राजा बनाइए। कहा नहीं कल करूंगा।
गुरुदेव मुस्कुराए, अरे राजन, कल तो किसी के हाथ में नहीं होता, कल तो काल के हाथ में होता है, और काल कौन सा काल चक्र चलाएगा ये कोई नहीं जानता। और यहाँ बहुत प्यारी सीख है, जीवन में जब आपको लगे ना कि अब हमें भक्ति की ओर बढ़ना है, तो फिर ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। और एक बात, दशरथ जी के जीवन में गुरु का आश्रय है, और दशरथ जी जब भी कुछ निर्णय लेना होता है जीवन में, या तो दुख आता है तो भी, सुख आता है तो भी, कहाँ जाते हैं? कहा सीधे गुरुदेव के ही पास जाते हैं। कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है तो कहाँ जाते हैं? सीधे गुरुदेव के पास जाते हैं। यानी जीवन में गुरु हमें इसीलिए धारण करना है कि जब भी कोई समस्या हमारे जीवन में आती है तो उस समस्या को किससे कहोगे? दुनिया से कहोगे तो दुनिया तो मजाक बनाएगी, दुनिया को दुख सुनाओगे तो दुनिया हंसी उड़ाएगी, दुनिया को समस्या बताओगे तो दुनिया आनंद लेगी कि अच्छा है, फंस गया, बढ़िया। तो गुरु हमें किस लिए बनाना चाहिए? मैं कई बार कहती हूँ, गुरु हमें इसीलिए चाहिए कि जब आप समस्या में फंस जाओ, जब आपको समझ में ना आए कि हमें क्या निर्णय लेना है, तो उस समय अपने गुरुदेव की शरण में जाओ और गुरु जो कहे बस आपको वही करना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में सब आपसे स्वार्थ का प्रेम रखते हैं, लेकिन 3 ऐसे हैं जिनका आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, जो निस्वार्थ आपको सुखी देखना चाहते हैं, आपको प्रसन्न देखना चाहते हैं। और वो 3 कौन है? तो कहा माता, पिता और गुरु। इन 3 को छोड़कर दुनिया में जितने लोग हैं सब आपसे स्वार्थ में ही जुड़े हैं। माता, पिता और गुरु, ये 3 हैं जो आपका कभी अहित नहीं चाहेंगे। इसलिए जीवन में गुरु धारण करिए। और गुरु भी कैसा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। गुरु बनाने में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हम कई बार कहते हैं, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। बिना जाने कहीं भी जाके मत समर्पित हो जाना। माताएं भावुक होती है, थोड़ा सा कुछ प्रभाव देखा तुरंत नतमस्तक हो जाती है, तुरंत समर्पित हो जाते हैं। नहीं, ये बाहरी चमक धमक को देखकर कि हाँ बहुत बड़ा आश्रम है, गुरुजी इंटरनेशनल है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, बोले बहुत अच्छे गुरुजी हैं। फिर समर्पण कर लिया और बाद में कुछ पता लगा तो फिर महाराज रोते घूमते, अरे हम तो फंस गए। हमारे पास कई लोग आते, हमारे काशी धाम में आश्रम पे इस बार, पिछली बार गुरु पूर्णिमा में कुछ लोग ऐसे आए, महाराज हम तो बहुत गलत फंस गए। कहाँ फंस गए? बोले ऐसे गुरुजी मिले हैं कि महाराज पूछो मत। अब उन्होंने जो जो बातें बताई हम आपको बता नहीं सकते। इसलिए मैं तो खुले मंचों से कहती हूँ कि भैया गुरु का चुनाव जब भी करिए तो सोच समझ कर करिए। क्यों? गुरु केवल लिफाफा चढ़ाने के लिए नहीं होने चाहिए। गुरु तो इसलिए होने चाहिए कि जब आप दुख में हो, तकलीफ में हो, किसी समस्या में हो, तो अपने मन की बात अपने गुरुदेव से कह सके और समाधान प्राप्त कर सके। जो आपको भगवान का मार्ग दिखाए, जो आपको भगवत मार्ग दिखाए, ऐसे गुरु की शरण में जाइए। गुरु केवल लिफाफा चढ़ाने के लिए नहीं होते। गुरु केवल हमें ऐसे ही नहीं बना लेना चाहिए कि चलो आज बना लिया फिर गुरु से कभी भेंट ही ना हो। गुरु ऐसा होना चाहिए जिसके चरणों में बैठ के अपने मन की बात कह सको, अपने जीवन के सुख दुख को सुना सको महाराज। और एक बात, जीवन में दुख आए, कष्ट आए, तकलीफ आए, कोई समस्या आए ना, तो कुछ भी हो जाए दुनिया के सामने कभी मत कहना। संसार आपके आंसुओं का मोल नहीं समझता। दुनिया के सामने अगर अपनी तकलीफ, अपनी समस्या, अपने दुख सुनाओगे तो दुनिया मजाक बनाएगी। दुनिया के लोग प्रसन्न होंगे, हंसी उड़ाएंगे। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ, हंसने के लिए तो बहुत द्वार बनाए हैं,
आप जब सुखी हैं, प्रसन्न हैं ना, तो 10 आपके आगे पीछे दिखाई पड़ेंगे। हंसने के लिए बहुत द्वार बनाए हैं, पर एक द्वार ऐसा होना चाहिए जहां जाकर के आप रो सको, और वो द्वार किसी दुनिया का नहीं, वो द्वार या तो किसी संत का होना चाहिए या भगवंत का होना चाहिए। वो द्वार आपके गुरु का होना चाहिए। गुरु के चरणों में बैठिए, अपने जीवन की हर समस्या को कहिए, गुरु से समाधान प्राप्त करिए। और गुरु ऐसा होना भी चाहिए जो आपको आपकी समस्याओं का समाधान करे, शास्त्र का उपदेश दे करके आपको मार्ग दे। और सबसे बड़ी बात, गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपको भगवत मार्ग में लगाए, जो आपको भगवान से मिलाए। गुरु ऐसा नहीं हो कि अपने में उलझा के रख ले आपको। आजकल ऐसे बहुत गुरु हैं, बोलो मंत्र दे दिया, अपनी फोटो दे दी, जाओ हमारा भजन करो, हमारा ध्यान करो, हम तुम्हें पार कर देंगे। ध्यान रखिएगा, जो ऐसा कहे ना तो वहाँ से तुरंत भाग लेना। क्यों? क्योंकि गुरु वो नहीं होता जो खुद भगवान बनकर बैठ जाए। गुरु वो नहीं होता है जो आपको अपने में ही उलझा के रख ले। गुरु तो वो होता है जो एक हाथ में शिष्य का हाथ पकड़े, एक हाथ में भगवान का हाथ पकड़े, और दोनों को आपस में जोड़कर बीच से हट जाए, वही सच्चा सतगुरु होता है। जो शिष्य को भगवत मार्ग दिखाए, जो भगवान की ओर आपको लगाए, सच्चा गुरु वो होता है। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। मैं विरोध नहीं करती कि गुरु की पूजा नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। गुरु तो भगवान से मिलाने वाला है, भगवान से भी ऊपर गुरु का स्थान है। लेकिन वो गुरु ब्रह्मा कब है, गुरु विष्णु कब है, गुरु महादेव कब है? तो कहा कि वो गुरु जो आपको गोविंद से मिला दे। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, तो बलिहारी गुरु आपने जिन्ह गोविंद दियो दिखाए। जो गुरु आपको गोविंद का मार्ग बता दे, जो गुरु आपको गोविंद के रास्ते में लगा दे, जो गुरु आपको गोविंद से मिला दे, वास्तव में वही गुरु महादेव हुआ करता है, वही गुरु पूजा का अधिकारी हुआ करता है। इसलिए गुरु वो हो जिसके चरणों में जाके अपने मन की बात कह पाओ। एक द्वार ऐसा होना चाहिए, और वो द्वार आपके गुरु का हो, वो दरवाज़ा आपके सतगुरु का हो, जिसके चरणों में बैठकर आप अपने मन की बात कहो, जहाँ रो सको, जहाँ खुल करके हर एक बात कह सको। वो गुरु का द्वार होना चाहिए, वो आपके प्रभु का द्वार होना चाहिए। इसलिए बंद कमरे में जितना रोना है रो लो, गुरु के चरणों में जितना रोना है रो लो। गुरु ना मिले, अपने भगवान के सामने बैठकर अपने मन की बात कह लो। दरवाज़ा बंद करके जितने आंसू बहाने हैं बहा लो, जितना रोना है रो लो, लेकिन जब घर का द्वार खोलो तो सदैव मुस्कुराते हुए ही खोलो महाराज। दुनिया के सामने जब जाओ ना तो मुस्कुराते हुए जाओ, प्रसन्न होके जाओ, क्योंकि दुनिया आपके आंसुओं का मोल नहीं समझती। आप दुनिया में सबके सामने रोते फिरते हैं, और सब क्या कहते हैं, देखो देखो, जब देखो रोता ही रहता है। आपके सामने लोग दो बूंद आंसू गिराते, पीठ पीछे हंसी उड़ाते, अच्छा हुआ फंसा हुआ है। नहीं, दुनिया के सामने कभी नहीं कहना, दुनिया के सामने कभी नहीं रोना। दशरथ जी के जीवन में जब दुख हुआ ना, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। दुख हुआ तो रोने कहाँ गए, गुरु गृह तुरत गए महिपाला। रोने कहाँ गए, गुरु के द्वार गए, दुनिया में किसी और के द्वार नहीं गए, गुरु के द्वार गए। इसलिए गुरु ऐसा हो जहाँ जा करके अपने मन की बात कह सको। मैं आपको बताऊं, हमारे काशी धाम में एक छोटा सा आश्रम, श्री हनुमान जी का मंदिर निर्माण हो रहा, और प्रतिवर्ष वहाँ हनुमान जी का हम लोग उत्सव मनाते हैं, क्योंकि उनकी ही कृपा से ये कथा
जो भी हम लोग गाते हैं, हम दोनों भाई बहनों ने जो कथा प्रारंभ की श्री हनुमान जी के ही कृपा से, और मन में एक भाव जगा कि काशी धाम में पूज्य दादाजी की तपोभूमि, जिनके कारण ये कथा हमें मिली, ये मार्ग हमें मिला, एक छोटा सा आश्रम हो, एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर हो। और वर्ष में तो हम लोग पूरी दुनिया में घूम घूम के चाहे जहाँ कथा गाते रहे, पर वर्ष में 2 बार ऐसा हो कि जब हम वहाँ आए तो पूरे वर्ष तो हम लोग शायद कहीं भी कथा गाते रहे, पर वर्ष में 2 बार चैत पूर्णिमा जब हनुमान जी का उत्सव जन्मोत्सव आता है तो हम लोग कहीं नहीं जाते। उस समय हम लोग काशी आश्रम पे ही रहते हैं और हनुमान जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाते हैं। और दूसरा उत्सव जो वहाँ से हमारे जो भक्त जुड़े हैं, जो कथा के लोग जुड़े हैं, जो आयोजक जुड़े हैं, कुछ जो शिष्य जुड़े हैं, तो सबका भाव रहता है कि गुरुजी आप लोग पूरे साल बाहर रहते हो, हम कैसे मिलेंगे, कैसे हम कोई बात है, वार्ता है, वैसे तो आजकल फ़ोन से लोग जुड़े रहते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े रहते, लेकिन कुछ शिष्यों की जो बात होती है भीतर की, वो गुरु से ही मिलके कहना है। तो दूसरा उत्सव गुरु पूर्णिमा का उत्सव जब होता है तो उसमें ये भाव नहीं है कि हमारी पूजा करो या हम भगवान है। कभी आज तक हम लोगों ने अपनी फ़ोटो नहीं दिया किसी भी शिष्य को कि आप हमारी पूजा करो, नहीं। आप आइए, भगवान से जुड़िए और आपकी जो समस्या है वो कहिए, उसका समाधान किया जाएगा। तो जो भी शिष्य आते हैं उनकी बातों को सुना जाता, उनके घर में परिवार में क्या समस्या है, कलह हो रहा, झगड़े हो रहे, बच्चे नहीं सुन रहे, बच्चे पढ़ नहीं रहे, क्या समस्या है, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि कोई मूंगा मंत्र बांटते हैं, ले जाओ ये हो जाएगा, नहीं। इन शास्त्रों में ही ऐसे ऐसे सूत्र छिपे हैं जिसे आप अपने जीवन में यदि उतार लेंगे तो आपका कल्याण होता है। इन शास्त्र के ही सूत्रों को रामायण से, भागवत जी से, इन शास्त्र के ही सूत्रों को निकाल करके उन्हें मार्ग बताया जाता है, उन्हें समाधान दिया जाता है। आप यदि इस मार्ग पर चलोगे तो निश्चित रूप से ही आपका कल्याण हो जाएगा। कल हमारे मित्तल जी और 1-2 टीम के लोग बैठे थे, चर्चा हो रही थी, तो बोले आजकल लोगों के मन में बड़ी भ्रांतियां हैं, लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। तो हमने कहा फिर यदि कोई प्रश्न है किसी के मन में धर्म से, अध्यात्म से, तो वो लिख करके दे दे, हम प्रयास करेंगे, जो भी हमारी बुद्धि है, जो भी ठाकुर जी की कृपा है, हम प्रयास करेंगे उस प्रश्न का उत्तर देने का, समाधान देने का। पर अब इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई कहे कि महाराज घुटने में बड़ा दर्द रहता, कोई उपाय बता दो। हाँ, अब ये समस्या है तो डॉक्टर के पास जाओ, पर धर्म से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या है तो आप पूछ सकते। तो कहा लोगों के मन में बड़ी प्रश्न रहते, बड़ी भ्रांतियाँ रहती, हम क्या करें, कैसे करें। कई बार लोग सोचते हैं कि हमें दीक्षा लेनी है तो हम कैसे लेंगे, या लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा तो कैसे, क्या मार्ग होगा। तो हमने कहा कि ठीक है, अगर किसी के मन में भाव भी है तो वो अपने प्रश्न लिख करके दे दे, हम कोशिश करेंगे उसे समझाने का। लेकिन वो प्रश्न जो हो आपका धर्म से जुड़ा हुआ हो, शास्त्र से जुड़ा हुआ हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के आप लेके आओ, महाराज बताओ ये रहता वो रहता, तो ये सब नहीं बताते। हाँ, धर्म से जुड़ा हुआ यदि कोई प्रश्न है तो आप वो पूछ सकते हैं। तो दशरथ जी ने कहा महाराज सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबराज। और एक गलती दशरथ जी ने कहा कल राम को राजा बनाऊंगा। गुरुदेव मुस्कुराए और कहा राजन कल तो किसी के हाथ में नहीं होता, हाथ में तो आपके आज है, अभी का जो समय वो आपके हाथ में है। कल का समय किसके पास भरोसा है कि कल हम रहे ना रहे। एक श्वास का भी भरोसा है क्या? एक श्वास जो भीतर गई बाहर आएगी कि नहीं, उसका भरोसा नहीं है। आप देखिए ना,
संसार में हम देखते रहते कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती है। और व्यक्ति का जीवन क्या है? एक पानी का बबूला ही तो है। 2 मिनट नहीं लगता महाराज, 2 मिनट नहीं लगता। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए हर पल को ऐसे बिताइए ना, हर पल को ऐसे जियो कि जैसे बस यही आखिरी है। हर पल को ऐसे जियो, खुल करके जियो, प्रसन्न हो करके। और सबसे बड़ी बात, भगवत नाम स्मरण के साथ, भगवान की याद के साथ जियो। हम लोग सोचते हैं अरे महाराज अभी बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे, हाँ बुढ़ापा आएगा तब गुरु करेंगे, अभी बेटे की शादी करनी, बेटी की शादी करनी, अभी ये करना वो करना, सब कर लेंगे, फिर अंतिम में भजन करेंगे, फिर अंतिम में गुरु करेंगे। अरे भैया क्या भरोसा, बुढ़ापा आएगा कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। और आज के समय तो वो भी कोई गारंटी नहीं महाराज। कोई 40 में जा रहा, कोई 50 में जा रहा, कोई तो 30-35 में ही निकल ले रहा। कोई भरोसा नहीं इस जीवन का, कोई भरोसा नहीं इन श्वासों का। आप सोचिए ना, जो लोग उस प्लेन में बैठे, क्या उन्होंने सोचा था कि ये हमारी आखिरी फ्लाइट है? क्या अब उन्हें पता नहीं था कि 10 मिनट पहले तक नहीं पता था कि बस अब ये उड़ान हमारी आखिरी है? जो लोग उस हॉस्पिटल में बैठे थे भोजन करने, उन्हें भी नहीं खबर था कि ये आखिरी भोजन हो रहा। किसी को नहीं पता कब किसका बुलावा आ जाए। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ कि भैया इन श्वासों का, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए सारे सूत्रों का सार यही है कि इस जीवन को भगवान में लगाइए, जितना हो सके भजन करिए, जितनी जल्दी हो सके किसी गुरु के सानिध्य में, किसी गुरु की शरण ग्रहण करके और भजन में लगकर इस मानव जीवन को सार्थक कर लीजिए। भजन की पूंजी एकत्र कर लीजिए। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का कर्म ही साथ जाएगा, किया हुआ भजन ही आपके साथ जाएगा। ना तो बेटा जाएगा, ना बेटी जाएगी, ना घर, ना परिवार। और जिसके लिए दिन रात मरे जा रहे हो ना, ना तो वो परिवार साथ जाएगा, ना धन साथ जाएगा। केवल और केवल यदि कुछ